देखिए, ब्रह्मेकाक्षर मंत्र के जाप की विधि, साधना पूर्व कर्म सुधार और लाभ, 3 आज हमारे जो मेन विषय थे, बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं आज के। तो आज के सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप ग्रुप में आएँगे, आप इमेजेस देखेंगे। कर्म सुधार में आप देखेंगे सबसे पहले, जब ब्रह्मेकाक्षर मंत्र हम जाप करने जाते हैं, तो प्रत्येक साधक को चाहिए कि उससे पहले वो अपने कर्मों की शुद्धि कर ले। कर्मों की शुद्धि का मीन्स, कोई भी साधना तभी फल देती है जब उससे पहले हम उस साधना के लायक बनते हैं। और लायक बनने के लिए कर्म सुधार बहुत आवश्यक है, क्योंकि गंदे पात्र में, कहते हैं ना, भोजन नहीं परसते हैं बहुत से लोग। कहते हैं कि गंदे पात्र में बर्तन नहीं परसते, पात्र को पहले साफ होना चाहिए, उसमें फिर भोजन परसा जाता है। तो पहले एक साफ पात्र बनाना चाहिए हमें अपने अंतःकरण को। उसके लिए करना क्या है भाई, जो पहले आप इमेज में देखेंगे, साधना करने से पहले साधक को मांसाहार यानी मांस करना, मदिरापान, जीव हत्या, जीव हत्या में इंक्लूडिंग मच्छर भी, सारे जीव आ गए, जिसको जितना हो सके बचाना है भैया। मच्छर अगर आ रहा है सामने, तो मच्छर को आप ये समझिए, कमरे में है, आपने गुड नाइट लगाया, थोड़ी देर दरवाजा खोल दीजिए, कोशिश ये रहे कि 10-15 मिनट वो निकल जाए बाहर, उसके बाद आप बंद कर लीजिए। फिर अगर कुछ हो रहा है तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप सुबह शाम भगवान से क्षमा मांग सकते हैं पापों की, बहुत सारे छोटे छोटे पाप हो जाते हैं। और ये शास्त्र में भी लिखा गया है कि शरीर की यत्न से रक्षा करो, भगवान नारायण ने खुद गरुड़ को बोला है गरुड़ पुराण में। फिर भी हमें बचाना है जितना हो सके, मच्छरदानी लगाओ, कुछ भी लगा लो ऐसे, जो जीव ना मारना पड़े, जितना हो सके अपने आप से। अच्छा, प्रकृति को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्रकृति का मतलब पेड़ पौधों को बेवजह नहीं काटना, हरे पेड़ों को। कोई अगर उसका महत्व अगर आप नहीं कर ले पा रहे हैं, कोई काम नहीं ले पा रहे हैं, जैसे आपको नया नया मकान बनाना, वहां पेड़ खड़ा हुआ है, अब आपको उसे कटवाना जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में फिर धर्म संकट हो जाता है। अगर उसको काटना है तो 2-3 पेड़ नए लगा दिए कहीं, ऐसे भरपाई उसी करना है। ये भी बहुत जब आवश्यक होगी, आपके पास कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं है, तभी। वरना हरे बड़े पेड़ों को जड़ से कभी नहीं काटना है, और लगाने की प्लांटेशन जितना हो सके, कल की भगवान को बहुत प्रिय है चीजें। और व्याभिचार बिल्कुल निषेध है। पर स्त्री को, पर पुरुष को, जो आप लोग जैसे बोलते हैं व्याभिचार, इसको बोलते हैं शब्द, ये गलत दृष्टि से देखना, यानी वासनात्मक दृष्टि से, या अपनी दृष्टि को गंदा करके, वो सब चीजें नहीं। दुराचार का मतलब भी यही होता है, बुरा आचरण, है ना, किसी महिला से, पुरुष से। चोरी, चोरी का बहुत बड़ा मीन है। आप जानते हैं चोरी करना कैसे लोग करते हैं, कुछ लोग घर में ही चोरी कर लेते हैं, तो बचना है, चोरी को अवॉइड करना है। ये गलत चीजें, ठगी करना, जैसे आजकल दलाली वगैरह चल रही है, लोगों को गलत तरीके से फंसा देते हैं, ये सब करना। बेईमानी कर लेना, किसी का पैसा मार लेना। आप ऐसे बन जाओ कि ईमानदारी इतनी गजब की हो कि अगर किसी के 10 रुपए आप पे रह भी गए, सब्जी वाले के भी, तो आपको चल के जाना पड़े, भाई ले लो अपने, है ना, इस टाइप का। ये भगवान की कृपा पात्रों के लक्षण बता रहा हूँ आपको, गलत तरीके से पैसा कमाने से बचना है। अब बताऊंगा कैसे कैसे। जुआ खेलना, गेमिंग एप्लीकेशंस पे आप जाके जो भी कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है इसमें। शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी मना है, क्योंकि आप शेयर में जो पैसा लगाते हैं उस पर आपका अधिकार नियंत्रण नहीं रहता है। आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उस पैसे से फिर जो है कैपिटल बना के उसको कई धंधों में लगाया जाता है। उसमें स्लॉटर हाउसेस भी हो सकते हैं, शराब की फैक्ट्रियां भी हो सकती हैं, आपको नहीं मालूम आपके पैसे क्या दुरुपयोग हो रहा है। और आपको प्रॉफिट में से कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल जाता है, शेयर की वैल्यू बढ़ गई या जो भी हो गया, लेकिन कंपनी आपके धन का यूज कर रही है, आप उसमें मालिकाना हक खो चुके हैं। व्यापार वो होता है जिसमें आपका मालिकाना हक हो, आप अपनी बुद्धि से उसको यूटिलाइज कर सके, पैसे को इधर उधर लगा सके। आप कुछ नहीं कर सकते, तो शेयर मार्केट बिल्कुल जुआ है, पक्का छोड़ देना बिल्कुल। गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट वगैरह का सेवन, तमाकू, ड्रग्स, डोपिंग वगैरह जो भी, यहाँ तक कि सुट्टा वगैरह, ये जो सुल्फा गांजा पीते हैं, कुछ नहीं करना है। दूसरे मादक और धूम्रपान वाले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। शराब, तमाकू, सिगरेट इत्यादि की कंपनियों में नौकरी करना भी मना है। ब्रह्म साधक के लिए चाहिए कि ऐसा पाप कोई भी नया क्रिएट नहीं करेगा सृष्टि के अंदर, जो उसी को कर्मा क्रिएट करके उसी के पास दोबारा वापस आए लौट के। तो कर्म बहुत अच्छे रखना होता है भैया। दूसरा, अनैतिक जो संबंध है, अपने जिससे विवाह हुआ है उस धर्मपत्नी, उस पुरुष के अतिरिक्त किसी और से वैध संबंध रखना, ये पाप है, महापाप है ये। शास्त्रों में इसका बहुत भयानक दंड लिखा हुआ है। इसके बाद भ्रष्टाचार करना, आप जिस पद पे हैं उसका दुरुपयोग कर देते हैं कुछ लोग, घूसखोरी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, ये सब नहीं करना होता है। जहां भी हो आप ईमानदारी से रहो। मालिक अगर थोड़ा कम सैलरी दे रहा है उसमें गुजारा हो, मगर जो मालिक ऊपर बैठा है उसके दोषी नहीं बनना है। उसके बाद अनीति करना, जैसे घर में झगड़ा हो रहा है, दो भाई आपस में हिस्सा बांट कर रहे हैं, आपको नीति के लिए बुलाएगा तो नीति की बात करना। ये मत देखना मेरा भाई है, दो में झगड़ा हो गया तो मेरा भाई, मैं उसका सपोर्ट करूंगा, नहीं। जिसकी गलती है उसकी गलती मानना, वहां पे पूरा नीति और न्याय का पालन होना चाहिए। गलती अगर अपने पिता की है तो वो भी स्वीकार करनी है, बात समझना, वहां पे पक्षपात नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रह्म साधना में ये सारे नियम है। पर पुरुष पर नारी को वासना की दृष्टि से नहीं तकना, जो व्याभिचार कहलाते हैं, ऊपर बोल चुके। अधर्म करना, जो जो शास्त्र वर्णित पाप है, शास्त्रों में जो भी वर्णित पाप है उनका त्याग करना, ये बेसिक रूल हो गए आपके ऊपर वाले। और भी कुछ रूल हैं, बता देते हैं। रूल्स और क्या है वो बताते हैं। साधना के बाद जो कल मैंने बोला था, साधना में पंक्चर हो जाता है, आप साधना कर रहे थे, आपका तपोबल अर्जित हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में पंक्चर हो गया, यानी कि आपकी साधना बर्बाद भी होती है। ये तो जो अभी बताए ये की पॉइंट्स हैं, इनके बिना साधना आरंभ ही नहीं होगी। बट साधना के बाद कुछ ऐसे नियम भी बताऊंगा, विधि के बाद बताऊंगा आपको, कि वो नहीं करने, क्योंकि उससे करने से आपका तपोबल नष्ट होता है, वो भी बताएंगे भी। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट हुआ जो कर्म सुधार वाला था। अभी दूसरा पॉइंट जो है कि अगर आपने अपने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना गुरु के बताते हैं मुक्ति नहीं होती, गति नहीं होती, मंत्र नहीं करना चाहिए, जो भी है।
तो आजकल कलयुग में पहली बात तो ये कि कलयुग में कोई गुरु ऐसा है नहीं। जो भी आप देख रहे हो आजकल, बड़ा कोई जेल में बैठा है, कोई कुछ बैठा है, तो बहुत लोग मन में संशय रहता है। आपने गुरु बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अभी तक अगर नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया, किसी से धोखा खाए हुए हो आप, बहुत सारे बाबा ऐसे थे जो गलत निकल गए, है ना, आप धोखा खाए हुए, तो भगवान कृष्ण को भी मनवाड़ी से कर्म से गुरु मान सकते हैं। भगवान, ये उसमें लिखा हुआ है, पूरा टेक्निक आप देख सकते हैं। भगवान कृष्ण को वचन से गुरु मान लिया और रोज गुरु से स्तुति करके मार्गदर्शन मांगा। गुरु केवल शरीर नहीं होता है, बल्कि शब्द और विचार होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। और भगवान कृष्ण हमारे बीच में से गए नहीं, गीता के रूप में विराजमान है आज भी, है ना। ये उनके लिए जिन्होंने अब तक गुरु नहीं बनाया है, उनकी बात हो रही है। श्री कृष्ण के शब्द और विचार गीता में वर्णित है, जिनको जीवन में उतारा जाता है। श्री कृष्ण से प्रार्थना की जाती है। गुरु बनाते कैसे भगवान श्री कृष्ण को? हे प्रभु, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपको बार बार नमस्कार है। तो उनको नमन करके उन्हें गुरु रूप में साधक मन वाणी कर्म से गुरु बनाता है। यानी मेरा मार्गदर्शन करिए, हे कान्हा मेरा मार्गदर्शन करिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। और वेदांत में स्वीकृति अनिवार्य होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने आपको शिष्य माना। हाँ, माना। अगर आपने स्वीकृति कर ली अपने मन में, जगत का निर्माण कल्पनाओं से हो रहा है, अगर आप कल्पना आपने की है ना कि मैं एक शरीर हूँ, तो आप शरीर हो। आपने अगर स्वीकृति कर ली मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो आत्मा हो, आप लिप्त ही नहीं होगे विकारों में। ऐसे ही सेम गुरु के साथ में है। गुरु को आप मान लिया मन से कि मेरे यही गुरु हैं, तो उन्होंने भी समझ लो आपको स्वीकार कर लिया। ये भी स्वीकार कर लो कि भगवान कृष्ण ने मुझे स्वीकार कर लिया, इसमें संशय मत रखना। ये स्वीकार कर लेना अपने मन में कि भगवान कृष्ण ने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया है। और ये स्वीकृति करते ही आपका संबंध उनसे कनेक्ट हो गया। मैं उनका शिष्य, वो मेरे गुरु, दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। ये स्वीकृति हो गई, उसके बाद चल पड़े अपने आध्यात्मिक मार्ग पे। हो गया काम। सब कुछ स्वीकृति से हो रहा है यहाँ वेदांत में। वरना फर्जी गुरु अपनी अपनी विद्या चलाएंगे, वो अपने आश्रम में बुलाएंगे, पैसा इकट्ठा कराएंगे, वो अपने आश्रम बनाएंगे, चकाचक वीआईपी कारों में घूमेंगे और आपको बेवकूफ बनाएंगे, आश्रम आश्रम दौड़ाएंगे। तो ये चीज इसलिए बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा धंधा इसमें चल रहा है। हालांकि जो कल की भगवान आएंगे वो सबके सार्वभौम गुरु बनेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन तब तक के लिए मैं बता रहा हूँ, भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और आपका भाई जो पार्थ है, वो सिर्फ एक माध्यम है, वो गुरु नहीं है। फिर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, भगवान कृष्ण को ही गुरु बनाना है। किसी ने शिव जी को गुरु मान रखा है, कोई बात नहीं है, सब एक ही है ना। और किसी ने पहले गुरु बना रखा है, वो पहले साधना कर रहा है, या पहले आप जो पूजा पाठ करते हैं, जो अपनी जो घरेलू पूजाएं हैं, आपके कुलदेव की पूजा वगैरह, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। उससे ब्रह्म साधना साधना जो कर रहे हो, या जो अनाक्षर तत्व आप करोगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं आप उसे छोड़ दो। यहाँ तक कि काशीनाथ मिश्रा जी के भी अगर कोई शिष्य जुड़े हों, हम फिर क्लियर करना चाह रहे हैं, हमें माधव नाम के जाप से आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं हमें आपत्ति। और ना हमें भागवत पठन से आपत्ति है। त्रिकाल संध्या हालांकि उनकी वो वाली नहीं है जो वैदिक होती है। त्रिकाल संध्या सबके लिए अनिवार्य होती भी नहीं है, केवल ब्राह्मणों के लिए वर्णित है। ठीक है, वो भी ब्राह्मण कौन सा, वेदज्ञ वाला। तो इसलिए अगर आप माधव नाम जप रहे हैं और आप कर रहे हैं क्या, भागवत का पठन कर रहे हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि केवल माधव नाम से आपका सब कुछ संरक्षण हो जाएगा तो आप अंधकार में हो। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व को 15 से 20 मिनट आपको देने ही पड़ेंगे दिन में, ये ध्यान रखना। ब्रह्म एकाक्षर अनाक्षर तत्व को छोड़ के आप कोई भी साधना कर लो, वो बचने की गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये 2 साधनाएं बचने की गारंटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन साधनाओं में बच नहीं सकते हो, बच सकते हो, लेकिन वहां पे कैन लगा हुआ है। कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, कैन का मतलब प्रायिकता, यानी कि एक तरीके की संभावना। संभावना में आप जा रहे हो, यहाँ संभावना नहीं है, यहाँ पे श्योरिटी है। जब लिख दिया मालिका ने ब्रह्म एकाक्षर अनाक्षर तत्व वाले बच जाएंगे, गारंटेड है, तो हम उसको क्यों ना पकड़े। 15 मिनट हमको देना है बस, तो 15 मिनट दे देंगे, है ना, ये चीज। अच्छा, अब आते हैं भाई इसमें नीचे आप नई इमेज में जब आएंगे, मुख्य साधना युग परिवर्तन और महाविनाश में बचने के लिए लाभ है इसके। कल्कि जी की कृपा और मोक्ष प्राप्ति की साधना है, क्योंकि मालिका में वर्णित है, वेद में वर्णित है, मैंने सारे प्रमाण दिखाए, गीता में वर्णित है। अब क्या होता है, ब्रह्म एक अक्षर मंत्र जो आ उ मा है, ना कि ओम नहीं होता है, औम होता है, अ उ म ओम। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं? सबसे पहले इसको 2 टेक्निक्स होती हैं, एक तो बंद आंख से, खुली आंख से। देखो भाई, हर समय आप बंद आंख से नहीं बैठ सकते, अपने घर में भी या कहीं भी। कई बार खुली आंख से भी उसका चिंतन करना होता है। भगवान उसमें तो ये लिखा है, ओम कृतगुम स्मर किल स्मर, यजुर्वेद ने कह दिया हर समय उसको करो। कोई फिक्स उनका टाइम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई रूल अप्लाइड नहीं है। ऐसा भी नहीं आप पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी भी समय किसी भी स्थिति में आप इसे कर सकते हैं। नहाना धोना भी अनिवार्य नहीं है, कहीं वर्णन नहीं है। स्त्रियां रजस्वला घर में भी कर सकती हैं, आप आराम से करो, कोई समस्या नहीं। ब्रह्म का अक्षर मंत्र में अब टेक्निक क्या होती है, ध्यान को एकाग्र करते समय शून्य स्थिति में जाने से पूर्व या शून्य के साथ भी जाप मुख से या मानसिक रूप से किया जा सकता है। अब 2 प्रकार से इसका जाप होता है। सबसे पहले तो जो मौखिक जाप है उसको समझते हैं, दूसरा मानसिक जाप होता है उसको समझते हैं। मौखिक जाप किन के लिए है, जो नया प्रैक्टिशनर है उसको मौखिक जाप करना चाहिए बंद आंख के द्वारा। और जब बंद आंख के द्वारा करेंगे तो आंखें बंद होंगी, तो अंदर जो है मन में बार बार विचार आएंगे। विचार ना है, इसलिए भगवान कृष्ण ने, हमारे गुरु जी ने ये बोला कि आंख बंद करके आप नासिकाग्र पे दृष्टि रखो। नासिका का अग्रभाग कहाँ पे होता है, आधी जो नासिका है उससे नीचे,
यानी जहां होठ है, होठ से ऊपर का भाग, ना समझ रहे हैं, होठ से ऊपर का भाग जहां से श्वास अंदर जा रही है, लगभग वहां का पोर्शन। इट मीन्स वहां पे भी कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक पॉइंट है। आधी नासिका से नीचे की ओर, यानी कि आपकी दृष्टि बंद आंख से नीचे की ओर होना चाहिए, होठों की ओर होना चाहिए, या नासिका के अग्रभाग पे, टिप पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, यानी सामने की ओर है। कहाँ पे ध्यान नहीं लगाना है, जहां पे महिलाएं बिंदी या तिलक लगाते हैं पुरुष, वहां पे ध्यान नहीं लगाना है। त्रिकुटी में ध्यान लगाएंगे सिर में भयानक दर्द होता है, इसलिए वो टेक्निक नहीं करनी, सावधानी बरतनी होती है। तो हमने बंद आंख कर ली, नासिकाग्र पे यानी आधी नासिका से नीचे और होठों से ऊपर का जो भाग है उस साइड में अपनी बंद आंख से यानी बंद आंखों से दृष्टि केंद्रित कर ली, और विचारों से हम उपराम होने की कोशिश कर रहे हैं। उपराम कैसे होंगे, जब हम ओम बोलेंगे अपने मुख से तो जो ध्वनि बोल रहे हैं उस पर फोकस किया जाता है। जैसे अब इसके एक उच्चारण का टेक्निक है, आप सबसे पहले आ का वाइब्रेशन देंगे मुंह से, आ लगातार बोलेंगे, आ ही बोलना है, उसके बाद होठ जितना खुल पाए यानी मुख जितना खुल पाए उतना खोलना है, फिर धीरे धीरे होठों को क्लोज करना है। और जैसे आधे क्लोज हो जाएंगे होठ, तो अपने आप जो आप आ का साउंड दे रहे थे वो अपने आप ही ऊ बन जाएगा, उसको जबरन ऊ नहीं बनाना है। इसके बाद जब दोनों होठ मिल जाएंगे तब वो अपने आप ही म बन जाएगा, और वो तीनों प्रोसेस होने के बाद एक साइलेंस आएगा पीछे। ये चार अवस्थाएं मैंने उस दिन आपको बताई थी, ध्यान की अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तो लास्ट में जो साइलेंस होता है वो तुरीय अवस्था है। अब हमें करना क्या है, और ये चारों उसमें आ उ म और साइलेंस में चारों जगह पे हमें विचारों से उपराम होने की कोशिश करनी है, यानी विचारों से मुक्त होने की कोशिश करनी है। हम ओम जप रहे हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं तो फल नहीं मिलता है साधना का, है ना। तो हमें क्या करना है, जो हमने बोला है मुख से उस पर केंद्रण कर लिया कि मैंने क्या बोला, और दृष्टि कहाँ रखी, नीचे की ओर, नासिका का अग्रभाग, टिप पॉइंट, वहां पे दृष्टि रख दी। टिप पॉइंट का भी मैं इमेज भी डाल दूंगा थोड़ी देर में, वहां पे अभी नहीं दिया है बट इमेज में डाल दूंगा इसमें, ठीक है। नासिका का अग्रभाग का टिप डाल देंगे और ये सारा एक पीडीएफ बना के आपको दे देंगे। तो उच्चारण कैसे करेंगे मैं आपको करके बता रहा हूँ एक बार, भगवान कृष्ण को गुरु मानते हुए, केवल एक अपने आप को माध्यम मानते हुए। सबसे पहले हमने आ का साउंड लिया और वही कंटिन्यू किया, जैसे ये हुआ पूरा, आ बोला, अपने आप होठ नीचे मिलते चले गए, झुकते चले गए, और जब आधे झुक गए थे तो ऊ अपने आप बन गया, दोनों होठ अपने आप मिल गए तो माँ बन गया। माँ के पीछे का जो वाइब्रेशन है बहुत ज्यादा देना नहीं देना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा लंबे वाइब्रेशन से करना, जैसे आपको 108 करना होंगे ओम, 5 मिनट का लगभग समय चाहिए आपको, तो आप इसके वाइब्रेशन को घटा भी सकते हैं। कुछ लोगों को मन में जो दिमाग में कुछ वाइब्रेशन महसूस होने लगता है, वो उसको सह नहीं पा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन लोगों को माँ के बाद का जो वाइब्रेशन है, जो वो थोड़ा छोटा करना होता है। अगर आपको ऐसी कुछ फीलिंग हो रही है, झंझनाहट सिर में लग रही है, दर्द सा हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज, तो छोटा वाइब्रेशन क्या होता है, ऐसे हो गया, अम, 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 आराम से हो जाएगा। एक श्वास में 3 से 4 आराम से हो जाते हैं। एक श्वास ली, गहरी श्वास ली, गहरी श्वास नहीं, आराम से इतनी आ जाए उतनी श्वास ले लो, उसके बाद अम, 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 3 4 आराम से हो जाएंगे। पीछे का वाइब्रेशन थोड़ा कम है तो वाइब्रेशन दिमाग में कम महसूस होगा, और उस लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए बता दिया आपको, पूरा सावधानी के साथ बता रहे हैं। ये हो गया बंद आंख से नासिकाग्र के साथ में टेक्निक। अब जैसे हर समय आप बंद आंख से भी नहीं कर सकते, कई बार टाइम ही नहीं मिल रहा है, सब तरफ सराउंडिंग में लोग हैं, परेशानी है, तो भगवान की पूजा छोड़ना तो है नहीं। और कई बार ऐसा भी होगा युद्ध के समय भी आपको जरूरत पड़ेगी, प्रलय काल में भी जरूरत पड़ेगी, आगे संभावना ऐसी बनने वाली है, मालिका कहती है। वहां पे फिर क्या करेंगे, वहां फिर बोला है जो ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का जाप है, वो नासिका का अग्रभाग पे फिर नहीं दृष्टि रखी जाती, क्योंकि बंद आंख तो है ही नहीं, तो नासिका का अग्रभाग क्यों देखेंगे, तो खुली आंख की टेक्निक फिर दूसरी हो जाती है। खुली आंख की पर टेक्निक दूसरी हो जाती है, और वहां पे जो ओमकार का जो आप वाइब्रेशन जो आप बोल रहे हैं मुख से, उस पे बस विचार केंद्रित करना है, मतलब उस पे ध्यान केंद्रित करना है, मैंने क्या बोला, बस उसे सुनना है, अपने आप ही बोलना है और अपने आप ही सुनना है। यानी मन को कल्पनाओं से वहां भी हमने मुक्त कर दिया, केवल शब्द पर या अक्षर पर केंद्रित कर दिया। बात समझना, खुली आंख है, सामने कुछ दिख भी रहा है, बट वहां केंद्रण नहीं है। और जब युद्ध हो रहा है तब ओम बोल रहे हैं और युद्ध भी कर रहे हैं, ओम बोल रहे हैं और युद्ध भी कर रहे हैं, वहां भी वहां कर सकते हो। वहां पे टेक्निक दूसरी लगेगी, जैसे अगर प्रलय काल आ जाए तो मैंने उस दिन बताया था कि विचार मुक्ति यानी शून्य साधना और ओम साथ में उच्चारण के साथ में, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो आपकी रक्षा होती है, बात सही है। बट जिसमें फोकस वाला काम है वहां पे केवल ओम का जाप बस, युद्ध भी चल रहा है। अब जैसे बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो बाइक ड्राइव में विचार मुक्ति वाली प्रैक्टिस नहीं की जाती है, ये सब मार्गदर्शक के काम है बताने के। आप क्लास में पढ़ रहे हैं बैठ के, अब वहां पे आप विचार मुक्ति की बात सोच रहे हैं, सामने टीचर ने क्या पढ़ाया आप समझ ही नहीं पाएंगे, दिक्कत आएगी। अब अपना एग्जाम लिख रहे हैं, वहां पे ये सब नहीं करना है।
समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पे फोकस और अटेंशन चाहिए, और वहां पे आप अगर ये करोगे कि मैंने क्या बोला इस पे फोकस करूं, बाहर का कुछ सुनूंगा ही नहीं या विचार मुक्त हो जाऊंगा जो भी है, तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो ये 108 कोशिश ये करो कि आप थोड़ा सा फुर्सत में करो, सुबह उठते ही करो या रात्रि में सोने से पहले करो। सुबह उठते ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि नींद नहीं आती है उसमें, नींद पकड़ती है, ब्रह्म का अक्षर जाप में नींद पकड़ेगी। तो नींद से बचने के लिए हम जब पूरी नींद लेके उठे और उठते ही हमने शुरू किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, नींद नहीं आएगी उसमें। ठीक है, ये चीज। तो झंझनाहट वगैरह जो होती है वो इसीलिए होती है जब ज्यादा हम लंबे वाइब्रेशन ले लेते हैं। वाइब्रेशन छोटे कर दो, बात खत्म हो जाएगी, इतनी वो सब नहीं होगा। और जिसको नॉर्मल वाइब्रेशन में चल रहा है उसका ठीक। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा इसका जाप जो भाई होता है हमारे भाई बहन, दूसरा जाप जो होता है वो होता है मानसिक जाप। अब जैसे मैंने कहा छोटे छोटे वाइब्रेशन ले लिए, ओम 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 ओम, छोटे छोटे वाइब्रेशन ले, इतना भी नहीं झेल पा रहा है कोई, उसे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ तो सर मेरे सिर में पता नहीं क्यों झंझनाहट सी हो रही है। यानी होता है क्या, जो वाइब्रेशन है ये, और वाइब्रेशन ये थोड़ा बहुत तो होगा ही वाणी के द्वारा। या मान लीजिए किसी की जीव नहीं है, यानी किसी की जिह्वा नहीं है, या कोई आदमी जन्म से गूंगा है, या कोई जन्म से ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, मुंह में छाले हैं, मुंह नहीं खोल मिल रहा है, तमाम प्रकार की चीजें, वो कैसे करे फिर? नॉर्मल परेशानी वाला भी कैसे करे? या वो बोल नहीं पा रहा, उसके चारों तरफ लोग घिरे हुए हैं, सुबह शाम तक उनमें रह रहा है, अब वो कैसे करे? बोलेगा तो लोग हंसी बनाएंगे। उसके लिए फिर एक तरीका है, उसे उसे बोला है मानसिक जाप। और ये शास्त्र प्रमाणित है, मानसिक जाप भी शास्त्र प्रमाणित है। हमारे भागवत में मैच है, उन्होंने बोला मन में जाप कैसे किया जाता है? ओम का जो ध्वनि है आपको महसूस करना है केवल कि मन में गुंजायमान हो रही है। ठीक है, ये ध्वनि आपको लगना, आपको फील करना है कि आपके मन में सेल्फ रियलाइज आप कर रहे हैं कि मेरे मन में वो गुंजायमान हो रही। एक बार गुंजायमान मन में हो गई केवल कल्पना में ही, तो एक जाप पूरा हो गया। दोबारा फिर गुंजायमान हुई, दूसरा जाप पूरा हो गया। तीसरी बार फिर, तीसरा, चौथा, पांचवा, 108 बार आपका गुंजायमान होते ही वो अंदर ही अंदर केवल सोचने विचारने में एक ओम सोच लिया पूरा, अउमा, पूरे कंप्लीट प्रोसेस साथ एक जाप हो गया। तो ऐसे मानसिक जाप 108 बार भी कर सकते हो। छोटे छोटे आपको वो ले लिए और आराम से कर लिया। मानसिक जाप उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके सिर में दर्द रहता है, जिनको वाइब्रेशन से दिक्कत रहती है, या जो कहते हैं कि सर मेरे मुख में कोई प्रॉब्लम है, अजीब अजीब लोग, सबके लिए बढ़िया है। और वैसे भी आप कर सकते हो, आस पड़ोस में लोग हैं, आप नहीं किसी को बताना चाह रहे अपनी साधना के बारे में, तो आप कर लो। रात में सो रहे हो, हॉस्टल में चारों तरफ लड़के सो रहे हैं, आपको लगा कि यार रात में करेंगे, तो हल्की आवाज में भी कर सकते हैं, जैसे बहुत हल्का, ऐसे बहुत, इससे भी हल्का, मैं तो ये करके बता रहा हूँ, बिल्कुल लाइट साउंड में, किसी को सुनाई ना दे, सिर्फ होठ खुले और बंद हो गए। बात समझ रहे हैं इतना? या फिर मानसिक कर लिया। माला ले सकते हो, एक मोती वाली 108 उसमें होते हैं, एक लंबी वाली माला आती है, प्लास्टिक की मोती वाली भी आजकल आ रही है, वैसे भी आ रही है, कोई भी ले सकते हो आप, रुद्राक्ष की कोई भी। तुलसी की माला मत लेना, उसका एक रूल होता है, तुलसी की माला फिर गंदे हाथ से और इन सब चीजों नहीं छूना। रियल रुद्राक्ष की माला भी नहीं छूनी, मसाले वाला रुद्राक्ष आता है उसकी कोई बात नहीं, रियल रुद्राक्ष की माला भी ना यूज करें, ज्यादा बढ़िया। प्लास्टिक वाले मोती की आती है या शीशे वाले मोती की, वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हाथ अगर थोड़ा सा आपका जूठा भी रह गया, कहीं थोड़ा दिक्कत भी आ गई, तो आप उसे छू सकते हो, दिक्कत नहीं है ना? वो है केवल एक माध्यम है कि 108 मैंने कर लिए, चाहे मानसिक रूप से चाहे मौखिक रूप से, 108 कम से कम होना चाहिए, कम से कम की बात है। ज्यादा से ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो। अब जैसे आपातकाल परिस्थिति आ गई, सारे घर में बंद हो, फिर करो आराम से यार, दिक्कत थोड़ी, आधा घंटा 1 घंटा कितना भी करो। वाइब्रेशन नहीं ले पा रहे हो तो फिर मानसिक जाप करो, आराम से मन में सोच रहे हो बस। मन में सोचने का मतलब भी एक तरीके समझ लो कि विचार मुक्त हो गए आप, और आपके मन में केवल ओम चल रहा है, यानी कल्पनाओं से आप मुक्त हो गए उस समय भी। ये एक टेक्निक ऐसी हो गई कि आप समझ लो उसी में शून्य साधना हो गई, उसी में ब्रह्म का अक्षर मंत्र हो गया, क्योंकि आप सोच कुछ नहीं रहे हो। कल्पना भी आना चाहिए, आप बोल के भी जाप कर रहे हो और कुछ और सोच रहे हो तो फिर फल नहीं मिलेगा, उस जाप का फल नहीं मिलेगा, बेकार हो जाएगा आपका। एक बार आपने बोला और आपका ध्यान टीवी पे था, किधर और था, फल उसका बेकार हो गया, कोई लाभ नहीं है। आपको सोचना क्या है उसमें मालूम है? आत्मा स्वरूप के बारे में। ये कंबाइंड फिर टेक्निक हो जाएगी, मतलब आपको क्या सोचना है, किधर भी ध्यान ना जाए, शून्य में ध्यान, मतलब विचार शून्य हो गए, तो इसका मतलब आत्म साक्षात्कार के बारे में आप सोच रहे, आत्मा के बारे में सोच रहे। यही उसमें बोला है देवी भागवत में कल सप्तम स्कंद में, कुछ भी नहीं सोच रहे और ओमकार का जाप कर रहे हो, सबसे परफेक्ट टेक्निक है ये। इसमें क्या करते हैं भाई, इसके लाभ क्या है? कली प्रभाव नाशक, कली का प्रभाव नाश होता है, युग परिवर्तन और महाविनाश में बचने के लिए मालिका ने प्रमाणित कर दिया, और मोक्ष देने वाली है, ये वेद ने प्रमाणित कर दिया, और उपनिषद ने और सब ने प्रमाणित कर दिया। ये भगवान की कृपा दिलाने वाली, भगवान से रक्षा दिलाने वाली, हर चीज के लिए गीता ने प्रमाणित कर दिया है ना, कि आप जाओगे सीधे परम गति को प्राप्त करोगे। ओम इत्यक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारम अनुस्मरण या पर्याते तजन्ते हम संयाति परमाम गति, भगवान कृष्ण को बोल गए पूरा। तुम इसका जाप करते हुए जाओगे अगर, और मेरा स्मरण, यानी मैं तुम्हारे हृदय शून्य और ओमकार कंबाइंड करके आप जाप करते हुए जा रहे हो, सीधे मोक्ष प्राप्त हो जाओगे।
एक स्थिति ऐसी आती है कि आगे ओमकार फिर छूट जाता है, ब्रह्मलीन हो जाते हो सीधे। वहां पे जाप आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन वो आगे की चीज है। अभी आपको 108 कम से कम ओमकार के जाप लेना ही लेना है। 5 मिनट चाहे कर लो अभी शुरुआत में, धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर। मिनिमम मैंने बता दिया इतना ब्रह्म का अक्षर होना चाहिए, दोनों टेक्निक्स बता दी। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो, आप पर्सनल चैट पे आ जाना, मैं बता दूंगा। इससे पहले वीडियो पूरी डिटेल बना चुके हैं। अब आते हैं उन की रूल्स के बारे में कि पंक्चर कैसे होता है साधना में। ये बहुत जरूरी चीज आ गई। ये बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे कि साधना खराब कैसे होती है भैया, है ना। साधना खराब होती है ऐसे, किसी के पैर छूना, अगर छूना तो उसकी उंगलियों को बचा देना। जैसे आप ब्रह्म साधक हैं, आप तो ब्रह्म की साधना कर रहे हो, सामने वाला कुछ भी नहीं है, आपने उसकी उंगलियां नहीं छूनी है, जो पैरों की उंगली होती है। थोड़ा ऊपर टच कर सकते हो, दिक्कत नहीं। हमारे हाथों की और पैरों की उंगलियों में हमारा तपोबल अर्जित होता है, सबसे ज्यादा तपोबल होता है। इसलिए जब आशीर्वाद देते थे गुरु लोग, वो हाथ ऐसे रखते थे ना सिर पे, वो एक दूसरे से जो एनर्जी उनकी ट्रांसफर हो गई, ये चीज। और पैरों की उंगलियों में जब वो हम छूते थे उसको, तो अपने अंदर ग्रहण कर लेते थे। तो माता पिता है या बड़े बुजुर्ग हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं साधना, एक तो वैसे ही उनके पास बेचारों कुछ नहीं है, और आपने उनके पैरों की उंगलियां छू ली, उनका भी सब ले लिया। बात समझ रहे हो। उससे बचना है बस। पैर छू सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस उंगलियां पैर की बचा देना है, जिससे उनका तपोबल थोड़ा बहुत विचार में अर्जित किया, दान पुण्य उनके पास रहे। आप उनका खींचो ना, आप तो कर ही रहे हो, ठीक है। तो और दूसरी बात, पैर छूना है तो कैसे, आदर भाव प्रकट करने के लिए, कि वो मेरे बड़े हैं, मैं उनका इसलिए पैर छू रहा हूँ, मेरा आदर भाव में प्रकट कर रहा हूँ। आशीष की इच्छा से पैर नहीं छूना है किसी के भी, कि मुझे आशीर्वाद दे दो। ऐसे छुओगे आपकी ब्रह्म साधना खंडित हो जाएगी। ये रूल्स हैं, बहुत की रूल्स हैं ये। कभी भी आशीष नहीं मांगना किसी से भी, सिर्फ भगवान नारायण को छोड़ के। उसके अलावा किसी से आशीष की कामना नहीं होना चाहिए। पैर उनके नहीं छूना है ऐसे, ठीक है। और खुद के अगर कोई आपके पैर कोई छू रहा है, बच्चा आ गया, छोटा आपका भाई आ गया, घर भी मोहल्ले में कोई आ गया पैर छूने, तो उसको थोड़ा सा पकड़ के उठाया, अरे नहीं बस बस बेटा, हो गया हो गया, ऐसे ऐसे करके उठा दिया उसको। अगर फिर भी वो छू लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबरन कोई छू ले, इधर उधर से आके भागता हुआ छू ले, दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उसे आशीष नहीं देना है। छोटे हो जाओ, बड़े हो जाओ, लोग बोलते हैं ना, अरे खूब तरक्की कर जाओ, कि वो बोल देते हैं कि साहब आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, ये सब नहीं बोलना है। इससे आपका तपोबल पंक्चर हो जाएगा, बोलते ही पंक्चर हो जाएगा। कितना जाएगा नहीं मालूम, किस क्वांटिटी किस रेशियो में जाएगा नहीं मालूम, समझ रहे हैं। अच्छा, फिर आते हैं किसी को दुआ बद्दुआ नहीं देना है। आशीर्वाद तो देना ही नहीं है, दुआ नहीं देना है। दुआ का मतलब, किसी ने बोला कि अरे मेरा ये काम नहीं हो रहा दीदी या भाई, ये काम नहीं हो रहा, आपने उसको बोल दिया जाओ तुम्हारा ये काम हो जाए। किसी के दुख निवारण नहीं हो रहा है, वो आपने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा दुख निवारण के लिए भगवान से, आपने प्रार्थना कर दी, तो पता क्या होगा, आपने जो कमाई की है, आपका उतना कमाई का पोर्शन काट के उसको दे दिया जाएगा। ये होता है। शब्द और विचार से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है यहाँ पे। शब्द विचार कभी मरते नहीं है। ब्रह्मा जी यही तो बोलते तथास्तु असुरों से, और तथास्तु बोलते ही आशीर्वाद उनको मिल जाता था। शब्द ही तो था सब, शब्द ही मंत्र है। सब कुछ चल तो उसी से रहा है, एनर्जी जा रही है शब्द विचार के द्वारा। तो आप अगर किसी को दुआ या किसी के लिए प्रे करेंगे, तपोबल आपका खंडित हो जाएगा, आपकी दिक्कत आ जाएगी। फिर आपने जो मन पे विकारों पे विजय प्राप्त करी होगी अच्छी खासी, आपको एकदम से लगेगा पता नहीं मुझे क्या होगा, मेरा स्वभाव बड़ा खराब हो गया पहले से, मेरा मन शांत नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप पंक्चर कर चुके गाड़ी में। तो दुआ किसी के लिए नहीं देना है, और ना ही बददुआ देनी है। किसी को बुरा हो जाए, किसी को श्राप दे दिया, किसी को उल्टा बोल दिया कि तो, और ध्यान रखना है बोलते हुए भी। जैसे कोई साइकिल चला रहा ना, आप आदमी बोलता है बेटा गिर जाओगे, नहीं बोलना है। गिर जाओगे का मतलब आप फ्यूचर बता रहे हो उसको, स्टेटमेंट पे ध्यान देना आपने। गिर सकते हो बोलना है, गिर जाओगे नहीं बोलना। जाओगे बोलते ही दिक्कत आ जाती है। फ्यूचर कभी नहीं बोलना। फ्यूचर वाले सेंटेंस थोड़े थोड़े गायब कर दो अपने जीवन से, आप लोग सब जो भी, अगर इसको सही में भक्ति करना है तो। हम बोलते हैं संभावना के तौर पे, लेकिन बोलते हैं फ्यूचर सेंटेंस। अरे बेटा गिर जाओगे, अरे बेटा चोट लग जाएगी, अरे बेटा ये हो जाएगा। इट मीन्स आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर फ्यूचर वाले सेंटेंस नहीं बोलना है, सकता कैन वाले सेंटेंस बोलना है। संभावना तो हो सकती है, बट हम क्यों यार उनके विधाता क्यों बने, फ्यूचर क्यों उसका बताएं। इट मीन्स हम अपना फिर दे रहे हैं उसको। दूसरा, जो कंटेंट है ना, अश्लील वाला कंटेंट है, ये भी रूल है। अश्लील कंटेंट, भूतिया सामग्री, डरावनी सामग्री, ये सब माइंड में नए संस्कार बनाएगी अंदर जाके। रोमांटिक मूवीज वगैरह हो गई, सब ना देखो तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि अगर आपने देखी, फिर आपको उतना ही अनाक्षर तत्व की साधना करके उनको पीछे संस्कारों को भस्म करने पड़ेंगे। अभी अनाक्षर भी सिखाएंगे आपको, तो उतना भस्म करोगे। इससे बढ़िया नया डेटा कबाड़ इकट्ठा क्यों करें दिमाग में, ना ही करो। अश्लील तो बिल्कुल ही नहीं करना, वरना सारा नाश ही हो जाएगा ब्रह्मचर्य का। भूतिया सामग्री भी नहीं, नहीं कभी नहीं करना है। यूट्यूब पे जो भी रील्स वगैरह आ जाती है, इनको तुरंत हटा देना है। गंदगी दिमाग में कबाड़ नहीं डालना, ये साधना का नियम है। अंदर देवता बैठे हुए हैं शरीर के अंदर, सभी चक्रों के अंदर कुपित हो जाती है अंदर की शक्तियां। अगर बाहर से आदमी कोई गलत व्यवहार करता है, तो अंदर से कुपित होती हैं शक्तियां, फिर दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है। शराब पीना वगैरह जो अंदर डाल रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उसका अंदर इफेक्ट हो रहा है, जो हमारे चक्र वगैरह है उनमें। क्योंकि घरे ये जो देह मिला है, वो मंदिर के समान है, उसमें भगवान नारायण बैठे हैं साक्षात आपके आत्मा रूप में। बोला कि मैं आपके हृदय में स्थित हूँ, और आप उसको गंदा कैसे कर सकते हो यार, आपको अधिकार नहीं है, है ना।
हृदय में स्थित हूँ, जिसमें हृदय में आत्मा, आत्मा में परमात्मा हो, उसको आपको नहीं अधिकार है। तो दूसरा, और उसके बाद क्या है कि यूट्यूब ये सब सामग्री वगैरह कम से कम देखो, सीरियल्स वगैरह जो भी ड्रामेबाजी चल रही है, इनसे संस्कार बन रहे हैं दिमाग में खाली के। भगवान की भक्ति की चर्चा देखो, अपना गीता वगैरह पढ़ो, अच्छी चीजें करो, ब्रह्म साधक अगर सच्चे वाले बनना है तो। नविदा भक्ति मुत्रो, इन सब चीजों में नहीं। उसके बाद किसी शराबी या नशेड़ी को दान देने से बचना है, इसमें पंक्चर हो जाता है साधना में। उसकी जगह आपको शक है कि यार ये सुट्टा मार लेगा मेरे पैसे का, सिगरेट पी लेगा, बिल्कुल मत दो। अब आप जानते हो ये शराबी है, बिल्कुल मत दो। खाना खिला दो, उससे अच्छा। भूखा है, 20-25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए आप खाना लिया खिला दो, आपके पैसे का दुरुपयोग ना हो। ये भी कहीं ना कहीं पाप का आपको भागी बना देता है। आप दे देते हो भलाई के लिए, वो आराम से दारू की थैली ले लेता है, दिक्कत आती है। ठीक है। कोई अगर घर जाना चाह रहा, उसको टिकट खरीद के दे दिया, तो उसने कहा मेरा पॉकेट चोरी हो गया, उसको बैठा दिया उसमें, बस में। इतना कर सकते हो, बट बचो कि भाई हमारा दान गलत ना जाए। ठीक है। इसके बाद गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, और ये जो गुड वाले शब्द है ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गुड का मतलब है कि आपको आपकी सुबह अच्छी हो, ये कामना है, विश है एक। कामनाओं का, विश का, दूसरों को शुभ कामनाएं देने से भी तपोवन नष्ट होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब गुड को बोलें क्या, अभी बॉस आ गया सामने तो बोलें गॉड मॉर्निंग, गॉड GOD, यानी भगवान की सुबह, गॉड मॉर्निंग। आपने बोल दिया, बड़े चतुराई से बोलना है ये, साइलेंटली। सामने वाले को लगे गुड बोला गया, आपने गॉड बोल दिया, क्योंकि टीचर भी आएंगे सामने, आप भी टीचर के सामने प्रेजेंट हो गए। अब तो सब जगह परंपरा बन गई, एक दूसरे को सब अपना अपना दे रहे हैं गॉड मॉर्निंग, वो गुड मॉर्निंग बोल बोल के। आपको गॉड मॉर्निंग करना है, थोड़ा सा स्टाइल में, गॉड मॉर्निंग सर, ऐसे, है ना। टेक्निक्स बता रहा हूँ। दूसरा, ये हैप्पी वाले जो शब्द आ गए, हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी न्यू ईयर, ये भी वही है, विश, शुभ कामना शब्द। आपको नए साल की शुभकामनाएं, है ना, दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं, ये सब नहीं बोलना है। शुभकामनाएं का मतलब आप अपने संस्कार उसको दे रहे हो, दिक्कत है यहाँ पे। शुभकामना कभी नहीं देना, उसकी जगह क्या बोलोगे आप, बधाई, दीपावली की बधाई। आपको आपके जो मैरिज डे है या जो शादी का सालगिरह है, उसकी बहुत बहुत बधाई। बधाई का मतलब मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा खुशी का काम हुआ, आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ये बोल सकते हो, बट शुभकामना नहीं बोलना है। ध्यान रखना ये सब चीजें, ये तो पंक्चर है गाड़ी में सब, इसलिए बता रहा हूँ आपको। और दूसरा, प्रार्थना क्यों नहीं दूसरे के लिए करना चाहिए, इसका कारण ये है कि सामने वाले ने अगर 100 गाय काटी पिछले जन्म में, वो दुखी है, आपने उसके लिए प्रार्थना कर दी, हे प्रभु उसके पाप दूर कर दो या कष्ट दूर कर दो, तो आपने जो ब्रह्म साधना करी है उसमें उतनी कमाई काटी जाएगी कि 100 गाय जो काट के आया उसकी भरपाई हो जाए। आप समझ लें, उतना पुण्य आपका चला जाए, हो सकता है पूरा ही माइनस हो जाओ, आप माइनस में चले जाओ। ऐसे होता है, ब्रह्म साधक के लिए बहुत उपयोगी चीजें हैं। दूसरा, किसी मांसाहारी या शराबी का बचा हुआ खाना थाली में छोड़ा हुआ आपको नहीं खाना है, वरना उसके वाले जो तमोगुण या जो भी रजोगुण होगा आपके अंदर आ सकता है, दिक्कत आ सकती है आपको। जूठा खाना सेवन नहीं करना। आप समझ रहे हैं, आपका जूठा खा ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप शाकाहारी शुद्ध एकदम, आप देव देव बन गए, फिर तो महामानव बन गए, आप ब्रह्म साधक महामानव हो एक तरीके का, चलता फिरता वो देवता है। लेकिन दूसरा तो नहीं है ना, तो उसकी बची हुई सब्जी, उसकी बचा हुआ कुछ खाना नहीं खाना है। भले कुत्ते को डाल दो, गाय मतलब गाय को तो मत डालना झूठना, कुत्ते को डाल दो। और वैसे अगर कुछ बचा हुआ है तो अपना किसी और ने खा लिया, बट आप नहीं खाएं, आप बचे उससे, ठीक है। दूसरा, एक इसमें आता है कि घर के अगर बाहर खाना खाना है, या घर के अंदर भी खाना है, घर के अंदर बाहर अगर खाएं, तो आप जब उसको खाना खाएं तो थोड़ा सा उसको तोड़ के और सारी सब्जी वब्जी उसमें सब लेके और जल लेके अलग से थोड़ा सा एक कटोरी में रख के उसको नारायण का भोग लगाएं। क्योंकि आप नहीं जानते, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी अधर्म से कमा के ला रहे हो। बात मेरी समझना बहुत गहराई से, करप्शन का हो सकता है कमा के ला रहे हो, आपको नहीं मालूम, आ समझना। या आप जो बाहर पार्टी में खा के आ रहे हो, उसने करप्शन से कमाया, उस पाप का पैसा है, वो आपकी बुद्धि एकदम से भ्रष्ट कर देगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा मेरे साथ हुआ क्या। आप बोलोगे यार 1 महीने से बिल्कुल सही चकाचक साधना चल रही थी, एकदम वासना आने लगी, क्रोध आने लगा, हिंसा वाले विचार, ये हो क्या रहा है मुझे, परेशानी आती है ना, इसलिए आती है। तो जब भी किसी दावत में इन्वाइट हो, भैया वहां पे जाओ, सारे में से जो आप खा रहे हो थोड़ा थोड़ा लेके अलग से रखे, हे नारायण, नारायण बोलना सीधे, या सत्यनारायण बोलो और अच्छा है, हे सत्यनारायण या हे परमात्मा, दो शब्दों का प्रयोग। सत्यनारायण का मतलब परमात्मा पर्यायवाची, हे सत्यनारायण, हे परमात्मा, अपना भोग स्वीकार करें, अपना भोग स्वीकार करें, और इसमें अगर कोई दोष है उसको नष्ट करें। इस भोजन में अगर कोई दोष हो जो मुझे प्रभावित करे, या अवगुण हो, या जो भी हो, उसको नष्ट कर दें, उसकी अशुभता को नष्ट कर दें, ऐसे बोल के फिर आप उसे ग्रहण करो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, सब नष्ट हो जाएगा, उसका अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये होता है बहुत बोला है कि शास्त्र में भी बोला और ऋषि मुनियों ने बोला, बाद में साधुओं ने बोला कि जैसा खाया अन्न वैसा बना मन, जैसा पिया पानी वैसी बनी वाणी, इसलिए बोला है। और घर के अंदर भी अगर खा रहे हो तब भी भोग लगाना ही है अनिवार्य, और प्रभु से प्रार्थना करो इस भोजन की अशुभता को कृपया कर प्रभु दूर करें, नकारात्मकता को उसकी दूर करें, उसके बाद उसका सेवन करें। बहुत की पॉइंट्स बाद में PDF बना के डालूंगा पूरा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद फिर है कि मांसाहार
जैसे मांसाहार कोई घर में कर रहा है तो मांस लाके नहीं देना है, लाके नहीं देना है, पकाना नहीं है, उसमें कोई सहयोग नहीं करना है किसी प्रकार का। ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, इस खासकर स्त्रियों के लिए थोड़ा झगड़ा होता है, होने दीजिए। अब हमें जाना है नए युग में, ये सब कली के असुर हैं और ये हमें अपने साथ लपेटना चाह रहे हैं, इससे बचना पड़ेगा, ये नहीं तो मर्यादा में दिक्कत आएगी फिर, ध्यान रखना। शराब बीड़ी सिगरेट जो लड़कों से मंगाई जाती है उनके पिताश्री ताऊ जी या अपने जो फैमिली मेंबर्स उनके थ्रू नहीं ला के देना है, उनको मना कर दो भैया हम सिगरेट नहीं ला पाएंगे मार्केट से या बाजार से कहीं भी नहीं, ये हमसे मत कराओ, है ना। कोई पूछे क्यों नहीं ला के, कौन तुम्हारा गुरु है, बोलना, कहना हमारे गुरु भगवान कृष्ण है। काय से जुड़े हुए, बोले मैं वैष्णव है, सीधे बोलो वैष्णव है, मेरे लिए नियम ही नहीं है यार, मैं नहीं ला के दे पाऊंगा सिगरेट बीड़ी क्या जो भी है, थोड़ा झगड़ा होगा होने दो यार, जीवन अपना मोक्ष के लिए मिला, हम क्यों उन चक्करों में बर्बाद करेंगे, ये तो असुरों के चक्कर में, ये तो खुद भी लपटेंगे, हमें भी लपेटने के चक्कर में। नहीं लाके देना, किसी प्रकार की हेल्प नहीं करना, उसके लिए पैसा भी नहीं देना, अगर कमा रहे हो, बाप अगर घर में खाली पड़े हुए हैं, हम उनके हाथ में पैसा दे रहे हैं और वो बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, नहीं देना है, बीड़ी सिगरेट के लिए नहीं देना है। क्या खाओगे बताओ, ले चल रहे हैं तुम्हें, अगर आप ही कमाने वाले हो तो अपने धन का दुरुपयोग होने से ही बचाना है, ये सब पाप के कारण बनते हैं और धर्म साधना में बाधा बनते हैं। दूसरा, चमड़े का प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना भैया किसी को भी, चमड़े के बेल्ट, चमड़े की पर्स, जो पशुओं का चमड़ा है लेदर जिसको बोलते हैं, या उसका जूता, उसका प्रयोग नहीं, सैंडल, उसका प्रयोग नहीं करना बिल्कुल भी, त्याग देना है, वैष्णव के लिए अधर्म है ना, अधर्म है ये वैष्णव के लिए, बिल्कुल टच नहीं करना है शरीर पे। इसके बाद फिर जिस खाद्य सामग्री में मांस का संदेह हो कि इसमें मांस हो सकता है, जैसे आजकल चीनी को साफ करने के लिए, आज ही वीडियो आई यूट्यूब पे, चीनी को साफ करने के लिए कुछ जो है ऐसे हड्डियों का जो है बोन चार बना के उसको फिल्टर करते हैं, हालांकि अब सल्फर डाइऑक्साइड से फिल्टर कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस है, बट आप जिस कंपनी के ब्रांड खरीद रहे हैं उसको पहले चेक करें ऑर्गेनिक है या नहीं है, जरूर, है ना। इसमें कहीं वो वाली शुगर, मतलब जो शुगर जो आप ले रहे हो व्हाइट शुगर स्पेशली, वो वाली शुगर में कहीं बोन चार तो नहीं है, ये देखना है आपको। और जो आपका गुड़ होता है, गुड़ का सेवन कर सकते हो या ब्राउन शुगर का सेवन कर सकते हो, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, क्योंकि सफेद बनाने के लिए ही हड्डियों का प्रयोग होता है। हालांकि अब सल्फर का प्रयोग बहुत होने लगा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हमें टेस्ट करना है एक बार। दूसरा, जैसे जो एक चांदी का बर्क रहता है, आज वीडियो में भी आया था, उसको पतला करने के लिए पीटते हैं, बताते हैं जानवरों की चमड़ी में डाल के, या कुछ और चीजें बताते हैं उसमें, तो बताते हैं अशुभता है उसके अंदर। तो ऐसे जिनमें संदेह है चीजों में, इसलिए एक दो के नाम ले रहा हूँ, उसमें संदेह है कि इनमें हो सकता है मांसाहार। या जो कैप्सूल है जिलेटिन वाला, जो कैप्सूल खाते हैं उसके ऊपर एक कवर होता है, कवर का अगर आप सेवन करोगे कवर सहित उसको, तो उसमें आप मांस, आप सीधे सीधे मांस को ले रहे हो, जिलेटिन का मतलब मांस होता है। तो कैसे पहचाने ये कैप्सूल या दवाई या कोई भी प्रोडक्ट, कैसे पहचाने कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो उस पे आइकन बने होते हैं लाल और हरे टिप्पे गोल गोल, लाल वाला अगर सर्कल बना हुआ है तो मांसाहारी होगा, उसमें मांस का प्रयोग हुआ होगा दवा में। और हरा जो बना होगा किसी मेडिसिन पे गोल गोल होगा, हरा निशान कहीं भी बना होगा गोल एक हरा, इसका मतलब वो है कि वो शाकाहारी है। और अगर कोई निशान नहीं तब भी समझ जाना मांसाहारी ही है। तो आपको ग्रीन निशान वाली चीजें खरीदनी है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और खासकर कैप्सूल के मामले में, कैप्सूल का कवर मांस से ही ज्यादातर तैयार होता है, उसकी जगह अल्टरनेट बोल दो डॉक्टर को कि भैया हमको टैबलेट के फॉर्म में दे दीजिए, चाहे इंजेक्शन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको मांसाहारी प्रोडक्ट ना दे। तो ये सारे बेसिक रूल हो गए, की रूल्स हो गए, अगर एक दो और बचेंगे तो मैं आपको बाद में पीडीएफ दूंगा, उसमें बता दूंगा, सारा कुछ हो गया। आज ही क्लास कंप्लीट हो गई हमारी, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी पूरी मिल जाएगी। और बहुत अच्छा, आप भगवान का आज कर्म रहा कि देखिए आप इतने सारे लोग जुड़ गए और उसमें कम से कम लोगों को, और बाद में धीरे धीरे लोग सुनते रहेंगे। तो ठीक है, सभी से जो है विदा लेने का समय। सबको जय श्री कल की, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण। सभी